और ब्रह्मचारिणी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जन्म शती के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उल्लास और प्रसन्नता के साथ अपने अपने भावों के साथ उनके बताए हुए मार्ग को आत्मसात करने के लिए और उनके बताए सिद्धांतों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में इस पावन धरा पर इस यज्ञ का कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है और जब देवों का असुरों का संग्राम हुआ, देवता पराजित हुए। पराजित होने के बाद उन्होंने असुरों से एक निवेदन किया कि हमारी धन संपत्ति, भूमि सब कुछ आपके अधीन है, बस हम केवल यज्ञ करने के लिए एक छोटा सा स्थान आपसे चाहते हैं। और असुरों ने सहर्ष उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, यज्ञ के लिए भूमि प्रदान कर दी। उसके पश्चात यज्ञ के जो भाव हैं वो संगठन का भाव भी हमारे अंदर उपस्थित करता है। तो संगठन के भाव को देवताओं ने फिर से अपने जीवन में उसको अवतरित किया, उतारा और संगठित होकर के अपनी शक्ति का संवर्धन करके फिर से असुरों से युद्ध किया, संग्राम किया और वो विजयी रहे। हमारा स्वयं का जीवन यज्ञमय हो और जिस प्रकार से इस भौतिक अग्नि में हम विभिन्न वस्तुओं की आहुति प्रदान करते हैं और वातावरण को सुगंधित पौष्टिक बनाने का प्रयत्न करते हैं, विषाणुओं से रहित करने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार से अपनी आत्माग्नि के अंदर भी श्रेष्ठ गुणों का आधान करके ऋषियों मुनियों के द्वारा बताई गई विचारों को, चर्चाओं को अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को भी हम यज्ञमय बनाने का प्रयत्न करें। जब हम यज्ञ के मंत्रों का पाठ करते हैं, उन यज्ञ मंत्रों में प्रत्येक मंत्र हमें एक विचार शक्ति प्रदान करता है, उद्बुद्ध होने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो इस जीवन को हम यज्ञमय बनाने का प्रयत्न करें। पूज्य आचार्य जी, जिनका स्वयं का जीवन आचार्य स्तव अग्नि है, ये अग्नि रूप आचार्य होकर के अपनी ज्ञानाग्नि से वो दीपक जिन और सर्वोपस्थित हो गए हैं यजमान बनने के लिए। उन सब बारे में बंधुओं का और सभी बहनों का, मातृशक्ति का अभिवादन और वंदन करती हूँ। हमारे मन में आचार्य श्री संदीप जी दर्शनाचार्य, जिन्होंने अपने समस्त जीवन को योग परंपरा के लिए और वैदिक संस्कृति के लिए समर्पित किया हुआ, उनका अभिनंदन और वंदन है। और गुरु की जो जन्मचारियाँ हैं वो भी बहुत ही उत्साह के साथ जैसे उनको पता लगा है। और हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि 5:30 बजे हम ये आरंभ करेंगे और उससे पूर्व हमारे जो सम्माननीय अतिथिगण हैं उनका उद्बोधन और ब्रह्मचारियों की कुछ कार्यक्रमों की प्रस्तुति